बच्चों, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो। ये वो इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं जिनकी कदर आपको उनके जाने के बाद होगी। कहते हैं कि जब बाप धूप में जलता है और माँ चूल्हे पे जलती है, तब कहीं जाके औलाद पलती है। तो बच्चे, अपने वालिदैन की इतनी इज़्ज़त करो, इतनी इज़्ज़त करो कि दुनिया की हर डिफ़िकल्ट चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। आप नहीं समझ पाओगे कि माँ बाप क्या होते हैं। आप जिस दिन आप माँ बाप बनोगे, उस दिन आपको चीज़ें समझ आएगी कि चीज़ें एग्जैक्टली होती क्या है। आज इस चीज़ का हमें बिल्कुल एहसास नहीं है। वालिदैन को अपने ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करना, उन्हें डांट देना, उन्हें झिड़क देना कि हमें इसीलिए या इन्हीं दिनों के लिए उन्होंने पैदा किया, चीज़ें समझने की है। जिस दिन हम उनका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, यकीन जानिए अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हर वो मुश्किल काम आसान बना देगा जिसकी कल्पना आप या जिसकी सोच आप कभी नहीं रख सकते। हर वो काम, हर वो चीज़। लेकिन इसके लिए आपको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना होगी। आज हमने किन लोगों को अपने आइडियल बना लिए हैं, किन लोगों को अपने हीरोज़ बना लिए हैं। आप सोचिए ना, टिकटॉक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब्स के ऊपर हम लोग किन को फॉलो करते हैं? उन लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग हमें गालियाँ देना सिखाते हैं, जो लोग हमें बदतमीज़ी से बात करना सिखाते हैं। उनके फॉलोअर्स मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं। आप समझो कि ये कौन लोग हैं। ये न यंग जनरेशन है, ये आप हैं। कहते हैं 18 से 22 साल की जो एज होती है ना, ये वो उम्र होती है जो नौजवानों के लिए सबसे पावरफुल एज कहलाती है। लेकिन यहाँ का एक ड्रॉबैक ये भी है कि अच्छाई और बुराई के अंदर यहाँ पर डिफरेंस करना, या इस एज में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस एज में आपको हर वो चीज़ जो चमकदार है वो सोना दिखाई देती है। हर चमकदार चीज़ आपको सोना दिखाई देती है, जबकि ऐसा नहीं है। और हर वो चीज़ आपको फैसिनेट करती है जिसमें ग्लैमर हो। फॉर इंस्टेंस कि आजकल बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है। यस, जिस दिन आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की हम बात करते हैं, उस दिन हम लोग ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो हमारे टारगेट से हट चुका है। अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन हम इन सब चीज़ों से फोकस हटा दें, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टी, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन का शो ऑफ, अरे भाई, दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं कि आप उनकी जूते की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बैठकर आप अपने आप को बहुत बड़े महान शख्सियत दिखाते हो ना, कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। कोई नहीं है साहब। जितने बड़े लोग हैं ना, वो सब हिडन रहते हैं। उनका तो नाम भी आपको दिखाई नहीं देता होगा। आपने रॉथशाइल्ड का कभी नाम सुना है? रॉथचाइल्ड कभी नाम सुना है? ये एक फैमिली है, ज्यूस फैमिली है। इन्होंने गोल्ड की जगह कागज़ के टुकड़े आपके हाथ में पकड़ा दिए, ये वही फैमिली है। कई ट्रिलियन डॉलर्स इनके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, कभी इनका नाम भी नहीं आता है। राइट? ब्लैक रॉक का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है? इनकी फैमिली से बड़े बड़े हैं। ये कोई शो ऑफ नहीं करते हैं, ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन हम वो प्राणी बन चुके हैं कि अगर हमारे पास में 10,000 रुपया जेब में आ गया, तो हम किसी को भी चुटकियों में ख़रीदने की बात करते हैं कि बोल तेरी औकात क्या है। अरे भाई, समझो दुनिया कहाँ जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। आज हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। मैंने सबसे पहले फोकस करने के लिए कहा कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, और इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें आसान हो जाएगी। आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ आना शुरू हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा काम आपको मोटिवेट करना है। और मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि आज मुझे आपकी स्कूल वालों ने बुलाया, डेफिनेटली मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप वही अपने रूटीन पर कट्टे के ऊपर बैठे दोस्तों के साथ में वही कर बड़बड़ा रहे होंगे कि यार कोई आया था, बड़बड़ किया। एक दो लोग होंगे जिनको लगेगा कि यार वाकई में
कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त हुई है। कुछ लड़कियां होंगी जो घर में जाके अपने पेरेंट्स को सुनाएंगी कि मम्मी एक सर आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसके ऊपर इमीडिएट अमल करना शुरू करेंगे? ज़रा प्लीज़ रेज योर हैंड। ओह गुड, सभी। मैं समझता हूँ इसमें से मुझे सिर्फ 10% बच्चे चाहिए, बाकी ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10% बहुत बड़ा रेशो होता है। हर जगह अगर मैं जाके 10% से अगर प्रोग्राम में जमा करना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल है। और सबसे ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक एज ऐसी है, जिस एज में आप इंटर हो रहे हो ना, यहाँ पर कोई प्रवचन का कोई क्या बोलते हैं असर नहीं होता है। लेकिन ये कोई प्रवचन नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हमसे पूछें कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। एहसास होता है जब आप उस एज से गुज़र जाते हो ना, तो लगता है यार थोड़ा सा अगर मैं कर लेता तो आज मैं शायद बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में उठता बैठता। बोलना मेरा पैशन है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हजरात हैं, ठीक है, उन सब का यही काम है कि आपके अंदर एक तरक्की देखना चाहते हैं। और दूसरा, आपके पास में अल्टरनेट क्या है सर? बताओ मुझे बच्चों, आपको कितना अच्छा लगता होगा जब आपको कहते हैं कि अरे ये पंक्चर वाले हैं। कह रहे हैं ना लोग, अरे ये मैकेनिक है, अरे ये वो है ना। पंक्चर वाला तो हमारा तखल्लुस बन गया है भाई, और हम बड़े खुश होते हैं। पान ठेला, चाय की टपरी, है ना, ये हमारे बिजनेसेस हैं। छोटी मोटी होटल डाल दें, उस पर 2 4 5 हमारा फ्रेंड्स आके गर्दी करने लगे तो जो रेगुलर आने वाले रहते हैं वो भी भाग जाते हैं। ये तो हमारे बिजनेसेस के हाल हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देंगे कि बेटा पंक्चर वाला तो पंक्चर वाला ही सही, लेकिन मैं उस लेवल की पंक्चर की शॉप डालूंगा कि बड़े बड़े शोरूम्स की गाड़ियाँ मेरे ही पास में आएंगी टायर रिपेयरिंग के लिए या आउट डिस्क बनाने के लिए। वो सोच हमारी नहीं है ना। कोई भी धंधा, कहते हैं ना, डायलॉग पता है ना आपको, कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। लेकिन हमारी सोच उस लेवल की होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, यार मुझे तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आपके अंदर जो इंटरेस्ट हैं, आप उसी के ऊपर दिन रात मेहनत करें। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ यहाँ पर बैठे हुए सभी बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा। कुछ को होगा, कुछ को मैथ्स में होगा, कुछ को इंग्लिश में होगा, कुछ को हिस्ट्री में होगा, कुछ को स्पोर्ट्स में हो सकता है ना। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। तो आप अपने इंटरेस्ट को आज ही पहचान लें कि यार मैं इस काम में ज़बरदस्त हूँ, तो आप उस चीज़ को जो है बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो। और वो लेके जाना ही पड़ेगा, तब आपकी इस देश में या किसी भी देश में या किसी भी समाज में तब आपकी कदर होगी। अदरवाइज़ आप बस ऐसे ही यूँ आया एवें आए एवें चले गए। ऐसा ही हो रहा है ना। कितने लोगों के नाम पता है आपको? आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, गिने चुने लोगों के नाम पता होंगे। रेस जो आपके दोस्त होंगे या फिर वो रिच क्लास लोग होंगे, तो उनके नाम क्यों पता है? क्योंकि उनके पास पैसा है। आपके नाम कितने लोगों को पता होंगे? एक को भी नहीं होगा। तीसरी गली छोड़ दो, कोई नहीं जानता है। तो जब आप अपना नाम बनाना चाहते हो अच्छाई में, तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आज का मेरा मैसेज यही है। सबसे पहले तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। वालिदैन की इज़्ज़त के सिवा आपको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है, जब तक आप उनकी इज़्ज़त ना करो।